योग, जैसा कि इसके नाम से विदित है, योग का मतलब होता है जोड़ना। यानी कि कोई भी ग्रह यदि आपस में जुड़ रहे हों तो वो एक योग बनाते हैं, और योग दुर्योग में बदल जाता है यदि कहीं उनकी स्थितियां थोड़ी सी अलग भी हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि चंद्र कौन कौन से योग बनाता है। चंद्र के यदि दूसरे भाव में कोई भी ग्रह हो तो उसे सुनाफा योग बोलते हैं। ये शुभ होता है, व्यक्ति का धन संपदा ऐश्वर्य बढ़ता है। यदि चंद्र के 12वें घर में कोई ग्रह हो तो उसको अनाफा योग बोलते हैं। यानी कि विदेश से इनकम होगी, शैया सुख मिलेगा, बाकी के सुखों की भी भरमार जीवन के अंदर रहेगी। यदि चंद्र के दूसरे भाव और 12वें भाव दोनों के अंदर ग्रह हो तो उसे दुर्धरा योग बोलते हैं। ये अति शुभ योग है। आपके पास धन ऐश्वर्य संपदा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, देश विदेश से इनकम और घर के अंदर सुख शांति का माहौल हमेशा बना रहेगा। ये तो हुए चंद्र से बनने वाले योग जो कि शुभ होते हैं। इसी तरह यदि चंद्र के दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो उसे केम द्रुम योग बोला जाता है, यानी कि दरिद्रता योग। लेकिन इसके अपवाद बहुत हैं। चंद्र के दूसरे और 12वें भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है और कोई भी ग्रह यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो केम द्रुम योग जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो 99% कुंडलियों में केम द्रुम योग जो है वो आपको कैंसिल ही मिलेगा। चंद्र से बनने वाला एक महायोग जिसको बोला जाता है उसका नाम है गज केसरी योग। गज केसरी का तात्पर्य इसलिए दिया होगा पहले कि आपके दरवाजे पर हाथी और घोड़े खड़े रहते हैं, यानी कि वाहन खड़े रहते हैं, और आप एक अमीर आदमी हैं। गज केसरी योग बनता है चंद्रमा और गुरु के साथ मिलकर। यदि दोनों आपस में समसप्तक हैं या इकट्ठे बैठे हैं चंद्र और गुरु तो उसे गज केसरी योग बोला जाता है। या चंद्र पर गुरु की दृष्टि हो, जैसे गुरु की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं, यदि इस तरह से भी गुरु की दृष्टि चंद्र के ऊपर हो तो भी उसको गज केसरी योग ही माना जाता है। या फिर चंद्र से गुरु केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो भी उसे गज केसरी योग। और ये कुंडली के अंदर जिसके होता है, ऐसा देखा गया है कि उसके घर में वाहन हमेशा रहता है, धन संपदा ऐश्वर्य हमेशा बनी रहती है, जबकि चंद्र और गुरु की दशा जीवन के अंदर आ जाए। एक योग चंद्र के साथ मंगल का बनता है जिसको चंद्र मंगल योग बोला जाता है। आमतौर पर मांगलिक व्यक्ति देखते हैं अपनी कुंडली से और अपने लगन से, लेकिन चंद्र से भी मांगलिक देखना अति आवश्यक है। चंद्र मंगल योग के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि वो स्त्रियों से धन कमाता है, नाच गा कर पैसा कमाता है, शराब या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें केमिकल्स वगैरह बेच करके धन कमाता है। ये अच्छा योग नहीं माना गया है, लेकिन आज कलिकाल कलयुग में इसको आप फिल्म इंडस्ट्री बोल सकते हैं, केमिकल का बिजनेस बोल सकते हैं, और यदि मैं शराब का बिजनेस कहूँ तो कोई डिस्टिलरी लगा सकता है व्यक्ति। ये योग धन योग होता है, पैसा बहुत होता है व्यक्तियों के पास, लेकिन इज्जत और बाकी चीज़ों के अंदर थोड़ी सी कमी रहती है। समाज के अंदर अच्छे व्यक्ति नहीं माने जाते। आंवला योग, ये चंद्र से कोई भी ग्रह यदि दशम भाव के अंदर बैठा हो तो वो आंवला योग बनाता है। प्रोफेशन आपका जो भी व्यापार आप करेंगे, जिस भी ग्रह से धोतक होकर के वो आपका प्रोफेशन को डिसाइड करेगा, वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि 10वें घर में बैठकर आपके घर के सुख को भी देखता है। और यदि कहीं गुरु बैठा हो तो ये समझ लीजिए कि आपके पास धन, आपका औलाद, आपके घर में बच्चा और बाकी सब सुखों को देता है। यदि कहीं शनि बैठ जाए तो आपको जज बना देता है, एक अच्छी नौकरी दे देता है और देश विदेश की यात्राएं भी करा देता है। सूर्य द्वारा बनने वाले कुछ योगों का नाम अभी हम आपको बताते हैं। जैसे चंद्र का देखा कि उसके दूसरे और 12वें भाव में यदि ग्रह हो तो बहुत शुभ माना जाता है। इसी तरह से सूर्य के यदि द्वितीय भाव में ग्रह हों या 12वें भाव में, इसे वेशी या वाशी योग बताया जाता है।
तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य के मित्र हो जाते हैं ये, चाहे वो ग्रह मैलेफिक हो चाहे बेनिफिक हो, चाहे वो देवग्रह हो चाहे वो राक्षस ग्रह हो। यदि सूर्य के दोनों ओर ग्रह बैठे हों तो उसको उभयचारी योग बताया जाता है, और ये भी व्यक्ति को नाम दाम, कुटुंब परिवार और यात्राएं और सरकार की तरफ से फायदा भी देता है। सूर्य से बनने वाला एक महायोग बुध आदित्य योग है। यदि सूर्य और बुध आपस में इकट्ठे बैठे हों कुंडली में और उनकी दशा महादशा जब भी आएगी तो ये बुध आदित्य योग माना जाता है। इससे व्यक्ति जीवन के अंदर उच्च पद भी प्राप्त करता है और मान सम्मान भी प्राप्त करता है। लग्नादि योग, यदि कुंडली से छठे, सातवें और आठवें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो उसको लग्नादि योग माना जाता है। चंद्र की तरह से सूर्य से भी यदि दशम भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा हो तो उसे आंवला योग बोलते हैं, और वो भी बहुत शुभ होता है। अब आप देखेंगे ग्रहों की उच्च स्थिति का योग। यदि ग्रह अपनी उच्चस्थ अवस्था के अंदर बैठा है, जैसा कि हमने पिछले आपको जो लेसन दिए हैं उसके अंदर बताया कि कौन सा ग्रह कौन सी जगह पर जाकर के उच्च का होता है। यदि वो उच्चस्थ अवस्था में कहीं केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, द्वितीय भाव में बैठा हो, तो बहुत ही अच्छा योग देता है। उसकी दशा आने पर जो उस ग्रह का कारतत्व है उसी के हिसाब से फल देता है। मंगल द्वारा रुचि का योग होता है, बुध द्वारा भद्र योग होता है, गुरु के द्वारा जो योग बनता है उसकी उच्चस्थ अवस्था में जाने से उसको हंस योग बोला जाता है, और शुक्र और शनि के अपने उच्चस्थ अवस्था में जाने से मालव्य योग बनता है। ये तो हुए कुछ आम योग जो उच्चस्थ अवस्था में या अपनी मूल त्रिकोण राशि में यदि ग्रह जाएं तो वो शुभत्व की ओर लेके जाते हैं। इसके साथ साथ तीसरे, छठे, आठवें और 12वें घर के अंदर भी, जिनको हम त्रिक स्थान बोलते हैं या दो स्थान बोला जाता है, वहाँ पर भी कई शुभ योग बनते हैं। लगन का स्वामी तृतीय भाव में बैठना पराक्रम की वृद्धि करता है। छठे घर का स्वामी 8वें में बैठे तो ऋषि पराशर बोलते हैं कि आपको कीड़े मकोड़ों से या बिच्छू से या सांप से डर होता है, लेकिन आजकल जो देखा गया है ये इसको विपरीत राजभंग योग बोला जाता है, यानी कि विपरीत स्थितियों में आपको राजयोग मिलता है। या फिर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए राजीव गांधी का एग्जाम्पल ले लें कि उनकी मृत्यु के पश्चात कई लोगों को चांस मिला, जैसे नरसिम्हा राव जी को चांस मिल गया। ये राजभंग योग होते हैं। छठे का स्वामी 8वें में, 8वें का स्वामी छठे में बैठना, या फिर इनका स्वामी द्वादश में बैठना, या द्वादश का स्वामी छठे में या 8वें में बैठना, इन योगों द्वारा भी हमने देखा है कि बहुत लोग काफ़ी जीवन के ऊपर उठे हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे उनकी, लेकिन उसमें भी सारे ग्रह 8वें में बैठ कर के भी उन्होंने उनको इस फील्ड के अंदर उच्चस्थ स्थान प्रदान किया।